welcome you all to Inner and Silent Education, and in this video I'm going to start with active passive voice. इस वीडियो में मैं वॉइस पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ एक्टिव पैसिव, लेकिन पार्ट वाइज मैंने अपलोड किया है जिसमें आप लोगों को पार्ट वाइज अगर देखेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे दोबारा से मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ जो लोग those people who are going to attempt competitive exams, those who are going to appear in the competitive exams, उनके लिए मैं ये एक वन शॉट में ही एक एक्टिव पैसिव के फुल रूल आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। तो वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस जो होते हैं, वॉइस दो तरीके का होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव क्या होता है? एक्शन पर जोर देता है। एक्टिव जो है वो एक्शन पे जोर देता है, जिसमें काम पे जो जोर दिया जाता है, और पैसिव काम करने वाले पर। ठीक है, एक्शन वर्क डन पे होता है, और जो पैसिव है वो डूअर जो करने वाला है उस पर ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, ज्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में क्या हो गया? एक्टिव और पैसिव दो तरह के हो गए। अच्छा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये रूल है, बिल्कुल इस रूल से अगर चलेंगे। एक्टिव वॉइस में अगर बनाना है, कभी कभी होता है पैसिव से एक्टिव कराना होता है, कभी कभी पैसिव से एक्टिव होता है, कभी कभी एक्टिव से पैसिव होता है। ज्यादातर आप लोगों का एक्टिव से पैसिव बनाना ही आएगा, या बनाना आएगा या फिर बना बनाया होगा, और वो आपको चूज करना होगा विच वन इज द करेक्ट वन, राइट। सो अगर सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा है, दैट मीन्स दैट इज एक्टिव वॉइस। एंड ऑब्जेक्ट, वर्ब, एजेंट, उसके बाद सब्जेक्ट है, दैट मीन्स दैट इज पैसिव वॉइस। मीन्स इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म एक्टिव इनटू पैसिव, देन यू विल हैव टू फॉलो दिस वन। अगर आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है तो आपको ये वाला रूल फॉलो करना होगा, और अगर पैसिव से एक्टिव में फॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो आपको यू हैव टू फॉलो दिस रूल, करेक्ट। अच्छा, ये है क्या? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया दे डू द वर्क, एक्टिव में मैंने दिया दे डू द वर्क, तो दे हो गया आपका सब्जेक्ट, क्योंकि कर कौन रहे? दे लोग। दे हो गया सब्जेक्ट, डू हो गया आपका वर्ब, और द वर्क जो हो गया ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, तो ये एक्टिव में हो गया, करेक्ट। एंड देन इन पैसिव, पैसिव में हमारा जो नियम है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली हम पहचानेंगे कैसे? ऑब्जेक्ट कैसे है? कोई सा भी वर्ड उठा के ऑब्जेक्ट बना लें? नो, ऑब्जेक्ट करेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा एक्चुअली ऑब्जेक्ट है, जो भी वर्ब है, जो भी काम है, उसके ठीक बाद जस्ट नेक्स्ट जो दिया है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए दे डू द वर्क, अब इसमें वर्ब क्या है? काम क्या है? डू, करना, और डू के बाद ही केवल ये दिया है द वर्क। केवल द अगर हम देंगे तो वर्क अधूरा हो जाएगा, ये द अधूरा हो जाएगा। केवल द नहीं उतारेंगे, क्योंकि केवल द से नहीं सेंस पूरा पता चलेगा, तो इसीलिए द वर्क, ये पूरा आपका हो गया ऑब्जेक्ट। डू वर्ब है, इसीलिए द वर्क आपका ऑब्जेक्ट। जो भी वर्ब है, जब भी आपको ऑब्जेक्ट छांटना होगा तो आप ध्यान रखिएगा, जो भी वर्ब है, जो काम है, उसके ठीक जस्ट बाद जो होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, कभी कभी सेंटेंस बहुत लंबा हो जाता है तो सोचते हैं कि कौन सा होगा ऑब्जेक्ट, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। दे सब्जेक्ट, डू वर्क, द वर्क ऑब्जेक्ट। अब पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट हमारा आ गया द वर्क, फिर हमारा डू डज अगर आया तो उसमें इज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो इज, ये आपका हो गया इज डन, ये आपका वर्ब हो गया, और जो एजेंट मैंने बोला ये हो गया आपका बाय। बाय लगा के उसके बाद दे का हो गया देम। ये किस तरह से चेंज होगा वो रूल बता दूंगी, बस ये चीज आपको, जो ये चीज मैंने बताया उसी का मैंने एग्जाम्पल आपको दिया। द वर्क ऑब्जेक्ट आ गया, इज डन वर्ब आ गया, एजेंट आपका ये बाय आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया दे का देम, जो कि चेंज्ड फॉर्म में आएगा। दे का देम कौन सा किस में चेंज होता है वो मैं आपको लिस्ट दे दूंगी, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, पैसिव फॉर्म जो भी बनाएंगे हम उसमें ऑलवेज थर्ड फॉर्म, ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो भी गो वेंट गॉन, या कम केम कम, या सिंग सैंग संग, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ईट एट ईटन, इस तरह के जो वर्ब्स का थर्ड फॉर्म होगा वो ही फॉर्म आपको, इसलिए फॉर्म्स तो आपको रटने पड़ेंगे। फॉर्म्स में कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको बता दिया जाए कि इस तरह से, लेकिन फॉर्म्स आपको बाय हार्ट आपको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो पैसिव फॉर्म जब भी हम बनाएंगे तो ऑलवेज यूज करेंगे
वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है उसी को यूज करना है और कोई फॉर्म यूज नहीं करना है। करेक्ट? क्लियर? ओके। नाउ टेंस में कैसे चेंज होंगे, देखिए एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए टेंस किस तरीके का होगा, उस हिसाब से एक्टिव वॉइस, उस हिसाब से पैसिव वॉइस होगा। टेंस आप लोग पढ़े होंगे, टेंस तो सबसे पहले जरूरी है, तो अगर पैसिव एक्टिव पैसिव सीखना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखना है, उसमें टेंस सबसे पहले पढ़िएगा, उसके बाद ये पढ़िएगा, इजी होगा। टेंस के भी मैंने वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, मैं स्टेप वाइज मैंने अलग अलग टेंस का डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। तो प्रेजेंट टेंस, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और मॉडल वर्ब्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा कैसा होता है, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, यही तो होता है। और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है तो डू या डज, यही दोनों पहचान है। सब्जेक्ट के बाद हमारा और फॉर्म्स में एस ई एस लगेगा। एस या ई एस किस में लगा होता है, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ऐसा होता है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर किसी तीसरे की बात करें और वो भी एक अकेला होगा तो उसमें एस या ई एस ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम अगर पहचान, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस। पहला काम जो आपको करना है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने टेंस आइडेंटिफाई किया तो उसमें टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और अगर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, किसी तीसरे की बात हो रही है तो एस ई एस भी वर्ब में लगा होगा काम में। सिंग है तो सिंग्स, इस तरह के एस या ई एस लगा होगा, ये होगा आपका पहचान। और ऐसे में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वही चेंज होता रहता है। ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट हम पहले प्लेस करेंगे, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब मैं सेंटेंस बना के दिखा दूंगी। बस ये चीज आपको बाय हार्ट अपने दिमाग में रखना है, बाय हार्ट रखना है कि कौन से टेंस में, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया तो उसका फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा, एस ई एस लगा होगा, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा होगा इज एम आर में से एक चीज। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बन के आएगा, ऑब्जेक्ट बन के, ऑब्जेक्ट जो हमारा प्लेस होगा उसको हम सब्जेक्ट बन के उतारेंगे ना, तो उसको देखते हुए हमारा इज एम आर तय करेंगे। मैं एक एक सेंटेंस सबका दे दूंगी, क्लियर हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म होगा, अगर एफर्मेटिव टेंस है तो सेकेंड फॉर्म होगा, और अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव टेंस है तो वो उसमें डिड जरूर लगा होगा, यही पहचान है। तो पास्ट इंडेफिनिट होगा तो हमें वॉज या वर, हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर। फ्यूचर इंडेफिनिट जिसमें शैल और विल और फर्स्ट फॉर्म लगा होता है वर्ब का, शैल विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होता है, मतलब वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। उसमें हम भी शैल और विल के साथ बी लगा देंगे। और ये बी लगाना, बीइंग लगाना, बीन लगाना, ये जो भी लगाएंगे ना, ठीक वर्ब के पहले पहले, जहां आप जैसे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म सब टेंस में, सब किसी टेंस में होगा। अगर हम पैसिव बना रहे हैं तो ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। जैसे ही हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होगा उसके जस्ट पहले ये चीजें लगती हैं, बी हो गया, बीइंग हो गया, बीन हो गया, ये चीजें वर्ब के ठीक पहले लगता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया होगा तो हम भी शैल विल करके बी लगा देंगे, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमें कैसे दिया रहता है, इज एम आर होगा और वर्ब प्लस आईएनजी, आईएनजी फॉर्म होगा। वर्ब में गोइंग, ही इज सिंगिंग, प्लेइंग, वर्ब में आईएनजी होगा तो हम भी इज एम आर के साथ बीई आईएनजी बीइंग लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आईएनजी है तो ये भी बीई आईएनजी वाला बीइंग लगेगा। और यहाँ पे हैज है, हैड है तो बी डबल ई एन बीन, बी डबल ई एन बीन लगेगा। यहाँ भी हैव है, बी डबल ई एन बीन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारा कैसे पहचानते हैं, इज एम आर लगा होता है सेंटेंस में और वर्ब में आईएनजी लगा होता है, तो हम भी इज एम आर के साथ बीइंग लगाएंगे। इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जिसको हम ऑब्जेक्ट को हम पहले उतारेंगे, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट मैंने पहले दिया है, सब्जेक्ट में गड़बड़ा जाएंगे। जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम पहले उतारते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट हमारा आ रहा है सब्जेक्ट बनकर उसके अकॉर्डिंग हमें लगाना है, ठीक है। एम लगता है आई के साथ, इज लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, आर लगता है प्लूरल के साथ, ये सबसे मालूम है। पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो हमें वॉज वर्ब के साथ वर्ब प्लस आईएनजी दिया होगा, ये तो पहचान है।
वॉज वर्ब के साथ वर्ब प्लस एनजी दिया होगा तो हम भी वॉज वर्ब के साथ बी ई आई एन जी बीइंग, ये आईएनजी होगा तो हम भी आईएनजी वाला बीइंग लगाएंगे। बीइंग और बीन में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। बीइंग जो है वो आईएनजी वाले फॉर्म में बीइंग लगेगा, और जब हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव होगा तो BEEN वाला बीन लगेगा। बस इतना सा अंतर है, कुछ नहीं देखना है आपको। पास्ट कंटिन्यूअस होगा वॉज वर्ब के साथ आईएनजी तो हम वॉज वर्ब के साथ बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट जिसमें हैज हैव दिया होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से ही दिया है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है तो हम भी हैज हैव के साथ BEEN बीन लगा देंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हमारा हैड दिया होता है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दिया होगा तो हम भी हैड के साथ BEEN बीन लगा देंगे। क्लियर। फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल के साथ हैव, विल या शैल के साथ हैव लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया होगा तो हम भी विल शैल के साथ हैव लगा के BEEN बीन कर देंगे। ठीक है। और मॉडल वर्ब्स में जो जो चीजें आती हैं, जैसे मॉडल वर्ब्स में हमारा कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, हैज टू, हैव टू, हैड टू, नीड टू, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ऐसे अगर दिया होगा तो यही चीज हम लिख के उसमें भी जोड़ देंगे। जो भी मॉडल वर्ब वुड दिया है तो वुड भी, शुड दिया है तो शुड भी, मे दिया है तो मे बी, माइट दिया है तो माइट भी, हैज टू दिया है तो हैज टू बी, हैव टू दिया है हैव टू बी, हैड टू बी, जो भी है, माइट बी, मस्ट बी, इनको लिखने के बाद हम बी जोड़ेंगे। जो भी मॉडल वर्ब दिया होगा चेंज नहीं करना है, जो मॉडल वर्ब एक्टिव में दिया है उसी मॉडल वर्ब को लिख के बी जोड़ देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। और वो बी भी कहाँ जोड़ेंगे? ठीक वर्ब के पहले, जो भी आपका वर्ब होगा, काम होगा, क्रिया होगा, उसके जस्ट पहले लगेगा ये बी, बीन, बीइंग। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया होता है, एस भी लगा होता है, कभी कभी डू डज लगा होता है, तो ये इज एम आर होगा। उसमें हेल्पिंग वर्ब आपका केवल चेंज हो रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ध्यान रखिएगा। पास्ट इंडेफिनिट में आपका सेकंड फॉर्म दिया होगा, एफर्मेटिव है तो सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो डिड, तो हम वॉज वर्ब कर देंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल दिया होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया होगा तो हम शैल विल के साथ बी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें इज एम आर के साथ वर्ब प्लस एनजी दिया होगा तो हम भी इज एम आर के साथ बीइंग, BEING बीइंग। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब के साथ वर्ब प्लस आईएनजी दिया होगा तो हम भी वॉज वर्ब के साथ BEING बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हम भी हैज हैव के साथ BEEN बीइंग। पास्ट परफेक्ट हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया होगा तो हैड के साथ BEEN बीइंग। फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल के साथ हैव दिया होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तो हम भी विल शैल के साथ हैव लगा के BEEN बीइंग। ठीक है, ये चीज करेंगे। और मॉडल वर्ब अगर दिया है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कैन, कुड, विल, वुड, तो जो भी कैन, कुड, विल, वुड जो भी वर्ब दिया है उसको लिखने के बाद फिर बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया। यही मेन जिस्ट है, यही आपको याद रखना और कुछ याद नहीं रखना है। स्ट्रक्चर याद रखना है, पहले ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, कैसे किस में क्या लगेगा वो चीज ध्यान रखिए, और ये ध्यान रखिए, बस और कुछ नहीं ध्यान रखना है। इनका ध्यान रखिएगा। आईएनजी वाला है तो आईएनजी वाला बीइंग, हैज हैव, हैड, विल हैव वाला है तो BEEN वाला बीइंग। ठीक है, इसको, इस टेबल को अच्छे से ध्यान रखिए, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको अच्छे से फॉलो कर लीजिए। ठीक है, इसी बेसिस पे आपका सब सेंटेंस बनेगा। अब जितने मैंने टेंस आपको दिए, वन बाय वन मैं सारे टेंस पे एग्जाम्पल दूंगी जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। ओके, एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल जैसे मैंने आपको बताया था, पहले भी लिख चुकी हूँ, अब फिर से मैंने ऊपर लिख दिया जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय एंड सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से बनेगा। ऑब्जेक्ट हमारा कौन होगा? जो भी वर्ब के ठीक बाद। अब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैं एक दे रही हूँ, जैसे मान लीजिए एक्टिव में दिया शी टीचर्स मी एवरी डे। वर्ब क्या है आपका? टीचर्स। वर्ब आपका टीचर्स हो गया, तो इसके बाद मी हो गया। मी का हो जाएगा आई। आई, ऑब्जेक्ट आ गया आई। उसके बाद आई के हिसाब से हमने क्या बोला था? इज एम आर में से क्या लगेगा? आई के हिसाब से हमारा लगेगा एम। आई एम, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। टॉट, बाय, बाय लगा, फिर लगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? शी। शी का हो जाएगा हर। बाय हर एवरी डे। ऑब्जेक्ट हमारा आई लगा क्योंकि वर्ब के ठीक बाद मी था, तो मी का बन गया आई।
और हेल्पिंग वर्ब हो गया एम, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया टॉट, बाय लग गया, उसके बाद हमारा हर, शी का हो गया हर, एवरीडे किया गया। बिल्कुल सेम सिंपल जैसे जैसे इसमें दिया है वैसे ही है। अब एक्टिव है डज शी टीच मी, डज शी टीच मी एवरीडे, क्या वो मुझे रोज पढ़ाती है। अब इसमें क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब अगर दिया है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। एक्टिव से पैसिव बनाने में ये ध्यान रखिएगा, पहले अगर सब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, पहले अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और पहले अगर क्वेश्चन वर्ड है तो हम भी क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, लेकिन वही वाला क्वेश्चन वर्ड जो यूज हुआ है, दूसरा नहीं। ठीक है, डज शी टीच मी एवरी डे। अब इसमें फिर मी आ गया, वर्ब है टीच, टीच के बाद आ गया मी का हो जाएगा आई के हिसाब से हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा एम। तो इंट्रोगेटिव में हमारा क्या होगा, जैसे इसको इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में आपका जो है यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब इधर आ जाएगा और ऑब्जेक्ट इधर चला जाएगा। इंटरोगेटिव में आपका जो है इंट्रोगेटिव में आपका पहले आएगा या तो क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट है तो फोर्थ नंबर पे नॉट, वैसे नॉट थर्ड नंबर पे रहता है, 1 2 3 4 नॉट। उसके बाद आएगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। दिस इज द रूल। क्वेश्चन वर्ड अगर है जिससे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर ये अगर दे रहे हैं तो क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट जिसको हम सब्जेक्ट बन के उतारेंगे। फिर चौथे नंबर पे अगर नॉट है तो नॉट लगाइए, नॉट नहीं है तो उसको स्किप कर दीजिए। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। अब इस अकॉर्डिंग से देखिए, डज दिया है तो हमारा आई के हिसाब से हमारा आई होगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से आई का के लिए हमारा क्या आएगा एम, तो हम भी हेल्पिंग वर्ब इन्होंने दिया है तो हम भी एम हेल्पिंग वर्ब हम भी करेंगे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है तो हमारा ये ऑब्जेक्ट आएगा एम आई, एम आया आई आया। अब नॉट की जगह नहीं है, नॉट नहीं है तो इसमें आएगा सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया टॉट, एम आई टॉट। अब आ गया बाय और उसके बाद आएगा हर एवरीडे। क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क रहेगा। देखिए कैसे आया, हेल्पिंग वर्ब है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, वर्ब का वर्ब, बाय लगाया, फिर और या ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट। ये जगह बिल्कुल दिस वे, इन दिस मैनर, इन दिस स्ट्रक्चर यू हैव टू डू। क्वेश्चन वर्ड है नहीं इसमें तो क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाया, हेल्पिंग वर्ब दिया तो हमने हेल्पिंग वर्ब बना दिया एम, ऑब्जेक्ट दिया हमारा ऑब्जेक्ट मी था, मी का कर दिया आई, उसके बाद हमारा नॉट है नहीं सीधा वर्ब है, वर्ब हमारा आ गया टॉट, फिर लगाया हमने बाई, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो गया शी का हर। ठीक है, बाकी चीजें बाद में। क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क भी लगेगा जो डायरेक्ट एंड पे नहीं होता है। अब इसमें एक्टिव पैसिव ये क्वेश्चन वर्ड आ गया, इसमें क्वेश्चन वर्ड है तो हम भी क्वेश्चन वर्ड आंख बंद करके लिख लेना है। व्हाट है तो व्हाट ही आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें है डज और हमारा टीच वर्ब है, यू हमारा ऑब्जेक्ट है। वर्ब के ठीक बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना, तो वर्ब हमारा टीच है, टीच के बाद यू आया तो यू के अकॉर्डिंग हमारा इज़ में से क्या होना चाहिए, एम तो आई के साथ होता है, इज तीसरे आदमी अकेले के साथ आता है तो यू के अकॉर्डिंग हमारा आएगा आर। तो व्हाट हेल्पिंग वर्ब दिया है तो हम करेंगे व्हाट आर, सब्जेक्ट है तो हम इसको ऑब्जेक्ट को उतारेंगे व्हाट आर यू। देखिए क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड व्हाट दे दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब दे दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा उतरा यू, उसके बाद हमारा नॉट है नहीं तो हमारा आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारा है टीच तो टॉट आ गया, उसके बाद आएगा बाय लगा दिया, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट मतलब शी का हो जाएगा हर। प्रोनाउन चेंज एवरीडे, प्रोनाउन चेंज की रूल्स भी मैं लिख दूंगी आपको जो प्रॉब्लम ना हो। व्हाट हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब बाय लगा के ये आ गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, ठीक इस तरह से देखिए बिल्कुल सेम चीज, ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई एम का एम आई एम जब होगा तो इंट्रोगेटिव में एम आई हो जाएगा। ठीक है,
देखिए क्लियर है कि नहीं आप लोगों को। ऑब्जेक्ट हमारा नियम था, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय लगा के सब्जेक्ट। इसमें भी वही हुआ, इंट्रोगेटिव में हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब आ गया, क्वेश्चन वर्ड है नहीं, हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के रख दिया, ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय लगा सब्जेक्ट और एवरीडे, बिल्कुल इस टाइप से। और व्हाट आया तो व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर आ गया, क्योंकि यू के अकॉर्डिंग आर आता है तो आर आ गया। फिर आ गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, आर के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा यू था, यू कर दिया ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हमारा लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, बाय लगाया, उसके बाद शी का कर दिया हर, सिंपल। ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा नेक्स्ट है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बोला था मैंने वो आपका आएगा पास्ट इंडेफिनिट में या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा या फिर सॉरी वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा या डिड आएगा, यही पहचान है। पास्ट इंडेफिनिट में आपका एक्टिव है द पियोन ओपनड द गेट, द सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो हमारा वही आएगा ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब, सेम प्रोसेस से। तो पैसिव में हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब ये है ओपनड, तो ऑब्जेक्ट हमारा हो गया द गेट, द गेट ऑब्जेक्ट आ गया। अब हमारा क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट होगा तो हेल्पिंग वर्ब होगा वॉज वर्ब, तो द गेट के हिसाब से एक गेट की बात हो रही है तो वॉज आ गया, प्लूरल होता तो वर्ब, तो द गेट वॉज। फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपनड, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों ही ओपनड, फिर लगाएंगे एजेंट जो है वो बाय, उसके बाद आएगा द पियोन, बाय द पियोन, द गेट ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय लगा, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें जैसे डिड दिया है, हेल्पिंग वर्ब दिया तो हमारा भी डिड आएगा, अरे हमारा भी हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हम देखेंगे किसकी बात हो रही है, द गेट, ओपन वर्ब है ओपन वर्ब है, वर्ब के ठीक बात आ गया द गेट, तो द गेट आपका ऑब्जेक्ट है, तो द गेट के हिसाब से हमारा वॉज वर्ब में से क्या आएगा वॉज, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट कर देंगे वॉज, किसकी बात हो रही है द गेट, वॉज द गेट, देखिए द गेट वॉज, अब इसमें आगे वॉज द गेट, बिल्कुल अपोजिट उल्टा हो जाता है, फर्स्ट दो चीजें एकदम एक्सचेंज हो जाती हैं। वॉज द गेट वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपनड, फिर लगाएंगे एजेंट बाय, उसके बाद द पियोन, क्वेश्चन मार्क आएगा तो क्वेश्चन मार्क, हेल्पिंग वर्ब है वॉज, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगा, फिर सब्जेक्ट। क्लियर, इस तरह से अगर क्वेश्चन वर्ड लगाए तो हम भी क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, पैसिव में हमारा भी बिल्कुल वही क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, वाई है तो हम भी वाई लगा देंगे, डिड दिया है तो वॉज, क्योंकि द गेट के हिसाब से वॉज आ रहा है, वाई वॉज, फिर द सब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्ट कर देंगे द गेट, वाई वॉज द गेट, नॉट आया इसमें नॉट भी, वॉज द गेट, इसमें नॉट तो छूट ही गया, वॉज द गेट नॉट ओपनड, वॉज नॉट भी तो है, वॉज द गेट नॉट ओपनड बाय द पियोन, इसमें भी नॉट है, द पियोन ओपनड द गेट वॉज ओपनड बाय द पियोन, डिड द पियोन नॉट ओपन द गेट, was the gate not opened by the peon, why did the peon not open the gate, तो why was the gate, फिर आएगा not, जैसा एक्टिव है वैसे ही रहता है, why का why, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, नॉट वर्ब, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म, नॉट ओपनड, बाय लगा के हमारा आएगा यहाँ पे, सब ऑब्जेक्ट है तो हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, बाय किसके द्वारा, द पियोन, क्वेश्चन मार्क, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, जगह पे आ जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, इतना चेंज है। जब भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा हर टेंस में, और हेल्पिंग वर्ब चेंज होता रहेगा। हेल्पिंग वर्ब मैंने लिखवा दिया लिस्ट पूरा, किस टेंस में कैसा हेल्पिंग वर्ब हुआ, सबसे पहले टेंस ही चेंज आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्वेश्चन वर्ड बिल्कुल सिंपल, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट,
नॉट आया तो नॉट लगा दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट, द पियोन, सब्जेक्ट हो गया द पियोन। ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल लगा होता है, ठीक है, विल या शैल। अच्छा, शैल लगता है आई और वी के साथ, और बाकी जब हम चेंज कर लेंगे इधर से उधर, ऑब्जेक्ट को इधर प्लेस कर देंगे तो हमारा जो विल हो जाएगा, अगर आईवी नहीं है तो वो विल आ जाएगा, आईवी होगा तो शैल, आईवी नहीं होगा तो जरूरी नहीं है उसका शैल, उसका विल आ जाएगा। जैसे मान लीजिए, जैसे आई शैल पे द बिल, ये बिल मैं चुकाऊंगा, तो पे क्या है आपका वर्ब है, वर्ब के ठीक बाद ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, तो हमारा आ गया द बिल, ऑब्जेक्ट आया द बिल। अब हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से आएगा, तो द बिल के साथ शैल नहीं यूज होगा, शैल आईवी के साथ यूज होता है, तो हम इसको विल कर देंगे, द बिल विल। उसके बाद नियम क्या था, विल है तो विल बी, शैल है तो शैल बी, तो द बिल विल बी, बी कहाँ लगेगा, ठीक जब जैसे ही वर्ब का मौका आएगा, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, और उसके बाद अब आया बारी किसकी, वर्ब की, तो वर्ब से पहले ही हमें जोड़ देना है बी। उसके बाद PAID, पेड बाय, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय लगा के आई का हो गया बी, आई का हो गया मी, द बिल विल बी पेड बाय मी। अच्छा, अब ये इंट्रोगेटिव, शैल आई पे द बिल, तो आई शैल का शैल आई कर दिया, तो हम भी द बिल विल का विल द बिल कर देंगे, आई और शैल आपस में चेंज हो गए, तो द बिल ऑब्जेक्ट उतारा हमने और विल किया। अब यहाँ हम उल्टा कर देंगे, विल पहले उतार देंगे, ऑब्जेक्ट बाद में कर देंगे, जैसे इसमें चेंज हो गया आएगा वैसे इसमें भी चेंज हो जाएगा। आई शैल का शैल आई कर दिया, तो हम भी द बिल विल को विल द बिल कर देंगे। पे हो गया ऑब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब के बाद द बिल है आपका ऑब्जेक्ट, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, पहले हमें देना है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। एक्टिव वॉइस अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, एक्टिव वॉइस अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे, एक्टिव वॉइस अगर सब्जेक्ट से शुरू है तो हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। शैल है तो द विल के अकॉर्डिंग हमारा आया विल, विल। उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट है ये, हेल्पिंग वर्ब आ गया विल। अब सब्जेक्ट की जगह हमें ऑब्जेक्ट देना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, द विल द बिल। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, पे आ गया वर्ब, लेकिन वर्ब के पहले हमें क्या जोड़ना है, बी, क्योंकि विल के साथ विल बी, शैल के साथ शैल बी, विल बी। अब आएगा पेड, फिर आएगा बाय, उसके बाद आई का हो जाएगा मी, विल द बिल बी पेड बाय मी, विल द बिल बी पेड बाय मी, ये आ गया आपका, ठीक है। विल द बिल बी पेड बाय लगा के मी, सिंपल है। ये जो स्ट्रक्चर दिया ना, इसी स्ट्रक्चर से आप चलिएगा, बिल्कुल इजी है। अब क्वेश्चन वर्ड आया तो हम भी पैसिव में क्वेश्चन वर्ड बंद करके वेन लगा देंगे, जो क्वेश्चन वर्ड है वही आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन सा होगा, द बिल के अकॉर्डिंग विल आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब हमने विल डाल दिया। उसके बाद सब्जेक्ट मतलब हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, द बिल। उसके बाद हमारा वर्ब, लेकिन वर्ब से पहले हमें बी लगाना है तो हम बी लगा देंगे। उसके बाद वर्ब PAID पेड, उसके बाद बाय, और बाय के बाद आ जाएगा आई का मी, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड बिल्कुल इस तरह से, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी जोड़ना है हमें, बी विल बी, शैल बी, बीन बीइंग, जो भी जोड़ना आता है वो मैंने लिस्ट दिया है। विल है तो विल बी, और उसके बाद का थर्ड फॉर्म और बाय लगा के मी। विल बी, शैल बी, ये सब जो हैव बीन, हैज बीन, ये केवल एफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें हाँ वाले सेंटेंस होते हैं उसमें पास रहते हैं, वैसे कभी पास नहीं रहते हैं, क्योंकि नेगेटिव होगा तो नॉट बीच में आ जाएगा, विल नॉट बी, और इंट्रोगेटिव होगा तो विल इधर आ गया, बी उधर आ गया, सब्जेक्ट बीच में आ जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब अदरवाइज हो जाते हैं, ठीक है, तो भी ये बिछड़ जाते हैं। ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट
अब आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर दिया जाता है और वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, तो ही इज राइटिंग ए नॉवल, जब इज एम आर के साथ वर्ब प्लस आईएनजी दिया था तो उसके साथ हमने लिखा था BEING, बीइंग जोड़ा जाएगा लेकिन वर्ब के ठीक पहले। अब जैसे ही इज राइटिंग, राइटिंग हो गया आपका वर्ब काम, ए नॉवल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ए नॉवल ऑब्जेक्ट आ गया, इज का इज ही रहेगा क्योंकि ए नॉवल के हिसाब से भी इज सही है, ही के हिसाब से ए नॉवल इज। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, WRITTEN रिटन, फिर लगाएंगे बाय और ही का हो जाएगा हिम। ए नॉवल इज रिटन बाय हिम। ठीक है, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, नहीं एक मिनट, अ नॉवल इज बीइंग, बीइंग तो हो ही गया, बीइंग हट ही गया, बीइंग आईएनजी है ना तो हमारा भी आईएनजी हुआ। अब इज बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद आएगा ही हिम, ही का हिम। ए नॉवल इज बीइंग रिटन बाय मी, बीइंग लगता है क्योंकि इज एम आर के साथ वर्ब प्लस आईएनजी होता है तो बीइंग लगता है और वो भी वर्ब के ठीक पहले, तो उस हिसाब से हमारा बन गया। अच्छा, सेकंड है इज ही नॉट राइटिंग ए नॉवल, तो हेल्पिंग वर्ब है तो हमारा भी हेल्पिंग वर्ब आएगा, होगा इज। सब्जेक्ट है तो हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा इज ए नॉवल। थर्ड नंबर पे नॉट है तो हम भी नॉट लगा देंगे। उसके बाद राइटिंग वर्ब आया तो हमें सबसे पहले बीइंग लगाना है, बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, बाय लगाया, उसके बाद ही का हिम। इज ही हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, नॉट का नॉट, उसके बाद BEING बीइंग, फिर होएगा रिटन और बाय लगा के ही का हिम। थर्ड है वाई इज ही राइटिंग अ नॉवल, तो वाई है तो हम भी वाई कर देंगे, वाई। फिर आया वाई हेल्पिंग वर्ब है तो हम भी हेल्पिंग लगाएंगे, है वाई इज। फिर आएगा ही सब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट डाल देंगे, वाई इज अ नॉवल। फिर वर्ब है तो वर्ब के पहले में लगता है बीइंग, नॉवल बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, फिर लगाएंगे बाय, उसके बाद आएगा ही का हिम। ठीक है, वाई इज अ नॉवल, वाई इज हैज ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बीइंग लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय लगा के सब्जेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट में आपका इज आएगा, पास्ट में वॉज हो जाएगा, यही चीज, ज्यादा अंतर नहीं है। अगर ये पास्ट हुआ, ये तो प्रेजेंट का आपका हो गया। ठीक है, अच्छा अब जैसे पास्ट मैंने दिया, मैं अलग से नहीं लिख रही हूँ, इसी में अंतर आपको पता चला है इसलिए मैं लिख रही हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस हुआ तो इसका हो जाएगा वॉज, इसका हो जाएगा वॉज, इसका हो जाएगा वॉज। पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो इसका वॉज, इसका वॉज, इसका वॉज। सिंपल है, इसमें मैं जानती हूँ मेरे स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं वो बहुत होशियार हैं। इतना तो कंफर्म पता ही है, जब अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने के लिए बैठे हैं तो इतना तो एटलीस्ट पता ही होगा कि इज है तो प्रेजेंट है, वॉज है तो पास्ट है, बच्चा बच्चा जानता है ये चीज। तो जब हमने पास्ट कंटिन्यूअस किया, प्रेजेंट था तो हमने इज किया, पास्ट होगा तो हमारा वॉज आ जाएगा। ठीक है, ही वॉज राइटिंग अ लेटर नॉवल, तो ए नॉवल वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। Was he not writing a novel? तो was a novel not being written by him? ठीक है, why was he writing a letter? तो why was a novel? Why was a novel being written by him? जैसे ही पास्ट हुआ हमने इसका was कर दिया, सिंपल, कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस भी हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस भी मैं बता दे रही हूँ, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस में नहीं बनता। आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या बताता है? जिसमें हैज या हैव दिया होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया होता है, तो ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, इसी में है जो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म सोचना नहीं है। हैज या हैव लगा होता है, हैज किसके साथ होता है?
तीसरा आदमी किसी तीसरे की बात हो और वो भी एक अकेले की बात हो, ही, शी, इट, या फिर किसी एक जने की बात हो, तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारा फ्रेंड, या किसी का नाम हो गया किसी एक जने का, तो उसमें हैज आता है। किसी तीसरे आदमी की बात करें वो एक अकेले की तो हैज, और बाकी सबके साथ हैव। ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा। जैसे हमने आई के साथ हमने हैव बना दिया, तो द बुक के साथ हैव नहीं आएगा, बुक्स हो जाएगा तो हैव होगा, प्लूरल होगा, क्योंकि द बुक हम किसी एक चीज की बात कर रहे हैं। द बुक माने वो वाली किताब, ठीक है, पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं, तो ये हैव नहीं आएगा, ये चेंज हो जाएगा हैज में। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव दिया, आई हैव रेड द बुक, तो रेड आपका हो गया वर्ब, तो द बुक आपका हो गया ऑब्जेक्ट, तो द बुक। लेकिन द बुक थर्ड पर्सन की, किसी तीसरी चीज की बात हो रही है, हमारी तुम्हारी बात नहीं हो रही, किसी तीसरी चीज की बात हो रही है, वो भी एक की बात हो रही है। द बुक से एक किताब पता चल रहा है, तो इसके हैव दिया है, हम करेंगे हैज। द बुक हैज। उसके बाद क्या नियम बनाया था हमने, हैज, हैव, हैड, विल हैव के साथ BEEN, बीन। उसके बाद आएगा रेड। रीड को भी रेड पढ़ेंगे मतलब वो पढ़ चुके, और स्पेलिंग वही रहता है। आई का हो जाएगा मी, ठीक है। आई के हिसाब से हैव था, लेकिन द बुक के अकॉर्डिंग हमारा हैज आ जाएगा। तीसरी चीज की बात हो रही है। आई सब्जेक्ट है, हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। हैज हैव है तो हमने भी हैज हैव लगा दिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो हमें वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले नियम है BEEN, बीन लगाना है, तुमने BEEN, बीन लगा दिया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय लगा के सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई है तो आई का बन जाएगा मी। क्लियर। वैसे इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब पहले तो हम भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कौन, हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, कौन आने वाला है, मेहमान, उसके हिसाब से बनेगा। तो द बुक है, द बुक के हिसाब से हमारा हैज आएगा, तो इन्होंने हैव दिया है तो हम भी हैज कर देंगे। फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा इसलिए हैज। हैज सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट ही हो जाएगा, हैज द बुक, हैज द बुक। उसके बाद वर्ब है, वर्ब के पहले हमारा नियम है BEEN, बीन लगाना है, तो बीन। नॉट आता तो यही आता, क्योंकि बीन के बाद सीधा हम वर्ब आना है। हैज द बुक बीन रेड बाय यू। हैज हैव हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट दे दिया। वर्ब आएगा तो वर्ब के पहले बीन लगा दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर द बुक की जगह जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह हमने सब्जेक्ट कर दिया। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज, ठीक है। जैसा जैसा एक्टिव वैसे ही वैसे पैसिव बनेगा। एक्टिव में क्वेश्चन वर्ड है तो हम भी क्वेश्चन वर्ड आंख मूंद के वही क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब है तो हमारा हैव है, लेकिन द बुक के हिसाब से हमें हैज लगाना है, तो वाई हैज। सब्जेक्ट है, हमें ऑब्जेक्ट उतारना है, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया द बुक। नॉट है तो हम भी लगा देंगे नॉट। उसके बाद वर्ब है, वर्ब के पहले हमें लगाना है बीन, BEEN, बीन, तो हम बीन लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म RED, रीड, रेड, फिर लगाएंगे बाय यू, बाय यू। बाय हैज सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट, नॉट का नॉट, वर्ब के पहले बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय लगा के ये आपका हो गया सब्जेक्ट उधर। क्लियर। बिल्कुल सेम ये स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही आपका पूरा है, कुछ भी नहीं है। सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में। इंट्रोगेटिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आपस में अदल बदल कर लेते हैं। आई के बाद हैव तो हैव के बाद यू, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, अदल बदल हो जाता है। ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, पास्ट होगा तो क्या होगा, इसी में मैं पास्ट का बता दूं। जैसे पास्ट बताना है तो पास्ट में क्या होगा, पास्ट में क्या लगता है, हैड लगता है, सिंपल, कुछ भी तो नहीं है। जैसे उसमें था इज, वैसे था वॉज, इसका वॉज, वैसे पास्ट में हैज हैव की जगह क्या हो जाएगा हमारा हैड। हैड हो जाएगा तो ये भी हैड हो जाएगा, क्योंकि पास्ट में हैड सबके साथ लगता है। तो यहाँ पे आई हैड, पास्ट में हैड लग गया तो हमें भी यहाँ पे हैड लग जाएगा। द बुक हैड बीन। हैव हैड, इसमें भी हैड हो जाएगा। पास्ट में हैड, इसमें भी हो जाएगा हैड। इसमें भी हैज हैव,
प्रेजेंट में हैज हैव आता है, पास्ट में हैड आता है, ये हैड हो गया, यहाँ भी हैड हो गया। पास्ट आएगा तो आपका हैड आएगा, हैड 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 हैड। पास्ट आएगा तो हैड, प्रेजेंट आएगा तो हैज हैव। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। प्रेजेंट होगा हैज हैव, पास्ट होगा हैड, प्रेजेंट होगा इज एम आर, पास्ट होगा वाज वर। सिंपल, ठीक है। ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कैसा होगा, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट कैसा होगा। जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, एक्टिव वॉइस में अगर आई दिया है तो पैसिव वॉइस में जब वो आई जाएगा तो बाय मी हो जाएगा, आई का बाय मी। वी दिया होगा तो बाय अस। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे तो जब चेंज होगा तो कौन सा किस में चेंज होगा, आई का हो जाएगा बाय मी, वी का हो जाएगा बाय अस जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में पहुंचेगा, यू का हो जाएगा बाय यू, शी का हो जाएगा बाय हर, ही का हो जाएगा बाय हिम, दे का हो जाएगा बाय देम और इट का हो जाएगा बाय इट। ठीक है, क्लियर? ये इस तरह से ही चेंज होगा। वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस में जैसे आई सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, हिम आपका ऑब्जेक्ट है और ए बुक भी ऑब्जेक्ट है। इसमें ऐसे में क्या होगा, हिम को हम ऑब्जेक्ट बना के अगर करेंगे तो हिम को ऑब्जेक्ट बना के हम कैसे करेंगे, हिम का ही कर दिया, और ए बुक को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ए बुक आ जाएगा। दोनों को मिला के हम कर सकते हैं, दोनों को ही लेके कर सकते हैं। दोनों का अंतर क्या है देखिए, जैसे दिया आई गेव हिम ए बुक, गेव आया, गेव हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब हो गया पास्ट इंडेफिनिट। तो इसमें आएगा वॉज वर्ब। तो ए बुक को अगर ऑब्जेक्ट माना तो ए बुक, फिर वॉज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, टू हिम बाय मी, टू हिम बाय मी, इस तरह से होगा। और अगर ही हिम को अगर ऑब्जेक्ट मान के करेंगे तो ही के बाद ही का हो गया ही वॉज, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ही वॉज गिवन अ बुक बाय मी। दो तरीके से होता है, ठीक है। और एक चीज है, कभी कभी विच के साथ जैसे आता है, एक तो ये हो गया वर्ब का फॉर्म, और दूसरा आता है कभी कभी होता है एक्टिव में, जैसे दिया है विच बुक विल यू बाय, विच बुक विल यू बाय, विच बुक विल यू बाय। तो इसमें विच बुक जो है वो हमेशा साथ में रहेगा। पैसिव हमारा क्या होगा, पैसिव हमारा हो जाएगा विच बुक, एक साथ आ गया, सब्जेक्ट भी इसी में आ गया। फिर आएगा विल, विल बी, विल है तो विल बी, शैल है तो शैल बी, विल बी बॉट, बाय का आ गया बॉट, फिर आ गया बाय यू, विच बुक विल बी वॉट बाय यू। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, हु वाला सेंटेंस अगर आएगा तो कैसे आएगा, हु का हो जाता है बाय हुम, हु का हो जाता है बाय हुम। बाय हुम करके जो भी सेंटेंस होगा वो किस तरह से फ्रेम होगा, दो तरह से फ्रेम होता है बाय हुम वाला। मैं आपको बना के दिखा रही हूं। जैसे आपका दिया है हु चेंज होता है बाय हुम में ना, तो जैसे मान लीजिए ये मैं लिख दूं, हु किस में चेंज होता है, हु जहां भी आपको एक्टिव में हु दिया होगा वो आपका चेंज हो जाएगा बाय हुम में। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर बता दूं, जैसे बाय हुम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब जो भी है वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, बाय हुम, उसके बाद सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया हु टॉट यू इंग्लिश, हु टॉट यू इंग्लिश। अब इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट आ गए, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, टॉट तो वर्ब है, वर्ब के बाद यू आ गया, इंग्लिश भी आ गया। इसको भी हम ऑब्जेक्ट बना के कर सकते हैं, इसको भी ऑब्जेक्ट बना के। जैसे हु का हो जाएगा तो बाय हुम, अगर बाय हुम यहाँ लग गया तो आगे जाके बाय नहीं लगेगा, ये आपका एक्टिव हो गया। अच्छा, पैसिव में क्या होगा हमारा, पैसिव में हमारा हु का कर देंगे बाय हुम, बाय हुम, बाय हुम कर दिया। अब हेल्पिंग वर्ब, टॉट वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब आएगा, बाय हुम वॉज इंग्लिश
टॉट टू यू। इसको अगर हमने किया ऑब्जेक्ट तो हमारा टू यू करके आया। इसको दूसरी तरह से कैसे बना सकते हैं, बाय whom। अगर इसको हमने ऑब्जेक्ट माना तो कैसे बनेगा, बाय whom वर, क्योंकि यू के साथ वॉज नहीं आता, वर आएगा। बाय whom वर यू टॉट इंग्लिश, बाय whom वर यू टॉट इंग्लिश। ये आपका हो गया। दो तरह से बना, दोनों को ऑब्जेक्ट मान के, इंग्लिश को माना तो इस तरह से बनेगा और इंग्लिश के साथ वॉज आएगा और यू के साथ वर आएगा। तो वॉज वर में से दोनों ही चीजें लग सकती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा ये लगा हु का बाय होम। ठीक है। अच्छा, लेट वाले सेंटेंस जो इम्परेटिव में होते हैं वो कैसे होते हैं, लेट वाले सेंटेंस में भी बता दो आपको। लेट वाला सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है मैंने दिया, तीन तरह से मैंने बताया। इम्परेटिव सेंटेंस में अगर नॉर्मली ऐसा सेंटेंस है जैसे ओपन द डोर, इम्परेटिव सेंटेंस मैंने बताया, इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है, सबसे बड़ी पहचान है वर्ब से ही स्टार्ट होता है। ओपन खोलना वर्ब हो गया, डोंट मत करो मत आ गया, डोंट प्लग, और नेवर टेल ये हो गया, ये वर्ब से स्टार्ट होता है। तो एक तरीका है जैसे ओपन द डोर, तो इसको हम कैसे करेंगे, ओपन द डोर तो पहले लगाएंगे लेट, तो लेट लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट, तो लेट द डोर ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद लगाएंगे बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओपन का थर्ड फॉर्म हो गया ओपेन्ड, फिर लगेगा बाय और हो गया यू। इसमें यू छुपा हुआ है, यू जो है वो छुपा हुआ है, दरवाजा खोलो तो इसमें यू छुपा हुआ है। यू आप लेट द डोर बी ओपन, बाय यू आप लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके सही है। बाय यू लगा भी सकते हैं, बाय यू नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे यू छुपा हुआ है। दरवाजा खोलो मतलब खोलो करके सेकंड पर्सन कोई तो बोल रहे, सामने वाला कोई पर्सन है वो सेकंड पर्सन ही तो हुआ, उसको बोला जा रहा है। अच्छा, इस तरह से आपका फॉर्म हुआ सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस से जब नॉट वाला नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नेगेटिव कैसे बनेगा, डोंट प्लग द फ्लावर, फूल मत तोड़ो, तो डोंट आएगा तो हमारा लेट, बिल्कुल देखिए जो मैंने दिया उसी के साथ होएगा। डोंट ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब के ठीक बाद क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लेट द फ्लावर, फिर आया नॉट बी, लेट द फ्लावर नॉट बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लग्ड, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही आता है, प्लग्ड, उसके बाद बाय यू, फिर ये भी बाय यू आप लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, लेट द फ्लावर नॉट बी प्लग्ड बाय यू, करेक्ट। अच्छा, एक होता है नेवर वाला सेंटेंस, नॉट नहीं आया नेवर आया तो कैसे होगा, बिल्कुल इस तरह से, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलना, तो ऑब्जेक्ट आएगा, फिर शुड, ऑब्जेक्ट हमारा ये है क्योंकि टेल हमारा वर्ब है तो ऑब्जेक्ट हमारा यू हो गया, तो अ लाई ऑब्जेक्ट हो गया, फिर आया शुड, शुड, फिर आया नेवर बी, नेवर, नेवर बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेल का थर्ड फॉर्म हो गया टोल्ड, उसके बाद आ गया बाय यू, इसमें बाय यू आप लगा सकते हैं। ए लाई शुड नेवर बी टोल्ड बाय यू, ये लेट वाले सेंटेंस है जो यूज होते हैं। इस तरह से यही फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट ये है, एक फॉर्मेट ये है, एक फॉर्मेट ये है, थर्ड, ठीक है, कौन सा बोला, सॉरी, एक ये फॉर्मेट है और एक ये फॉर्मेट है, सेकंड लेट वाला, ये लेट वाला, ये लेट वाला, ऑब्जेक्ट वाला, ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, नेवर आएगा तो ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। ये आपके इम्परेटिव सेंटेंस के लेट वाले सेंटेंस जो इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। If a preposition is used with a verb to convey specific meaning, it should not be removed while making a passive voice. मतलब अगर कोई preposition यूज किया गया है verb के साथ, verb जो है काम जो है उसके साथ अगर कोई preposition यूज किया गया है उसको एक पर्टिकुलर मीनिंग देने के लिए, तो ऐसे में हम preposition को पैसिव बनाते वक्त हटाते नहीं है, रिमूव नहीं करते हैं। जैसे he laughed at सीमा, he laughed at सीमा, तो हमारा सीमा laughed at जो एक साथ है ये लाफ्ट के साथ ही एट आएगा, इसको अलग नहीं करना है। तो हमारा ऑब्जेक्ट है सीमा, क्योंकि सीमा, और यू की वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, तो सीमा वॉज, उसके बाद आएगा वॉज वर्ब में से सीमा वॉज आएगा, उसके बाद लाफ्ड एट एक साथ आएगा, सीमा वॉज लाफ्ड एट बाय ही का हिम,
ऑफ लाफ्ड एट बाय हिम। लाफ्ड एट को आप अलग नहीं कर सकते, बहुत लोग एट को हटा देते हैं। अच्छा, लाफ्ड एट, लुक्ड आफ्टर बाय, तो लुक आफ्टर, मदर लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन, तो लुक्ड आफ्टर एक साथ ही आएगा, प्रेपोजिशन जो है साथ में आएगा। अच्छा, नेक्स्ट रूल आपका है, इफ देयर इज इंडेफिनिट सब्जेक्ट्स इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज देम इन पैसिव वॉइस। अगर इंडेफिनिट सब्जेक्ट मतलब किसके बारे में बात हो रही है वो पर्टिकुलर समझ में नहीं आ रहा है, वो एक एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है किसके बारे में हो रहा है बात, किसने वो काम को किया, उस काम को किया, अगर नहीं पता चल रहा है तो उसमें हम उसको पैसिव वॉइस बनाते वक्त नहीं लिखते। जैसे किसी ने मेरा पॉकेट मार लिया, तो किसी ने मतलब पता नहीं चल रहा है किसने, तो पैसिव में हम ये किसी ने नहीं लिखेंगे, पैसिव में हम लिखेंगे माई पॉकेट। पिक्ड हो गया वर्ब, तो माई पॉकेट, माई पॉकेट, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, माई पॉकेट हैज, नहीं हैज आएगा तो हैज आएगा, समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट अगर आया तो हैज बीन, ये हैज बीन वाला दिखा दूं आपको, हैज आएगा तो हैज बीन, ये समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, किसी ने मेरा पॉकेट मार लिया है, तो माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड। पिक्ड करके आप बाय समवन लगाने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पे आप बाय समवन लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बाय समवन लगा दिया ना, ये बाय समवन लगा दिया तो दिस विल बी रॉन्ग, करेक्ट। बाय समवन नहीं लिखते हैं, ठीक है। जैसे एक और सेंटेंस, जैसे मान लीजिए दिया, हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर यूपी, हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर यूपी, जैसे मैंने दिया सेंटेंस, ये आते हैं खूब, जैसे एक्टिव आपको दिया, हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर यूपी। ये तो पैसिव बना दिया, एक्टिव देना था। जैसे हमने एक्टिव दिया, पीपल स्पीक हिंदी ऑल ओवर यूपी, पूरे यूपी में लोग हिंदी बोलते हैं, तो पीपल से पर्टिकुलर किसी इंसान का पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे हम पीपल का यूज ही नहीं करेंगे, पीपल को रिमूव कर देंगे, तो हिंदी आ गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि स्पीक वर्ब है, तो हिंदी स्पीक प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज आएगा, हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे ही बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और कुछ एक सेंटेंस, जैसे एक लास्ट सेंटेंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे ही इज कंसिडर्ड टू बी ऑनेस्ट, जैसे एक्टिव दिया, ही इज कंसिडर्ड टू बी ऑनेस्ट, ही इज कंसिडर्ड टू बी ऑनेस्ट। इस तरह के सेंटेंस अगर आए तो पैसिव कैसे बनेगा, इट इज कंसिडर्ड, इट इज कंसिडर्ड, ऐसा माना जाता है कि के लिए आया दैट ही इज ऑनेस्ट। इस तरह से सेंटेंस बनता है, वो ऑनेस्ट माना जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि वो ऑनेस्ट है, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस आपके आते हैं। एक्सेप्शंस ऑफ बाय, एक्सेप्शंस ऑफ बाय मतलब जहाँ पे बाय का यूज नहीं होगा, हर चीज में बाय नहीं यूज होता, मैंने बोला था बाय का यूज हर जगह नहीं होता, तो कहाँ कहाँ पे नहीं होता वो हमें जानना जरूरी है। उसके लिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहला है हमारा यही जो वर्ड्स में दे रही हूँ ना, इसके साथ ही बाय का यूज नहीं करिएगा, जो दिया है वही करिएगा। जैसे सबसे पहले दिया नोन एंड ऑब्लाइज्ड, नोन दिया या ऑब्लाइज्ड दिया तो उसके साथ आपको यूज करना है टू, न कि बाय। जैसे एग्जाम्पल, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, तो नो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट के बाद मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा होगा इज एम आर।
हिम का हो गया ही के अकॉर्डिंग इज वर्ब का थर्ड फॉर्म टू मी, न कि टू मी, टू मी न कि बाय मी, करेक्ट। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, नोन के बाद हमेशा टू आएगा, ऑब्लाइज्ड के बाद टू आएगा। सेकेंड थिंग इज सरप्राइज्ड, वंडर्ड एंड एनॉयड। किसी के बिहेवियर से अगर हम सरप्राइज्ड हैं, एनॉयड हैं, दुखी बने, सरप्राइज्ड बने आश्चर्यचकित हैं, एनॉयड बने नाराज हैं, या निराश है, डिसअपॉइंटेड, डिसडेन, डिसप्लीज्ड, किसी के बिहेवियर से नाखुश है, निराश है, तो उसमें लगेगा एट, बाय नहीं होगा, एट आएगा, ठीक है। इन सारे वर्ड्स के साथ अगर यूज हुआ है तो बाय नहीं होगा, एट आएगा। कैसे? एग्जाम्पल है द चाइल्ड सरप्राइज द ओल्ड मैन, बच्चे ने ओल्ड मैन को आश्चर्यचकित कर दिया। सरप्राइज्ड ईडी लगा, डी लगा है, मतलब ये आपका हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट, मतलब होगा इसमें वॉज वर्ब, ठीक है। तो द ओल्ड मैन आ गया, सरप्राइज वर्ब है, द ओल्ड मैन आ गया, ये वॉज, ओल्ड मैन के साथ आएगा वॉज, द ओल्ड मैन वॉज सरप्राइज्ड एट द चाइल्ड, न कि बाय द चाइल्ड, राइट। थर्ड इज प्लीज, सैटिस्फाइड, एनॉयड। अगर ये भी प्लीज किसी से खुश है, किसी से सेटिस्फाइड है, नाराज है किसी पर्टिकुलर पर्सन से, किसी व्यक्ति से, किसी इंसान से, तो वहां पे आपका आएगा विद। किसी के बिहेवियर से एनॉयड है तो एट, किसी व्यक्ति से, किसी पर्सन से एनॉयड है तो हो गया विद, करेक्ट। नाउ जैसे अच्छा एक्टिव जैसे शी सेटिस्फाइड द टीचर, द टीचर वाज सेटिस्फाइड विद हर। सेटिस्फाइड अगेन पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो हमारा इसमें वाज वर्ब लगेगा। तो सेटिस्फाइड के बाद द टीचर, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, द टीचर, उसके अकॉर्डिंग आ गया वाज। सेटिस्फाइड वर्ब का थर्ड फॉर्म विद हर, न कि बाय हर। एंड लास्ट इज इंटरेस्टेड या कंटेन्ड। इंटरेस्टेड या कंटेन्ड होगा तो उसमें हमें लगेगा इन, इसमें हमारा बाय नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक्टिव दिया, दिस जग कंटेन्स मिल्क, इस जग में मिल्क है, तो मिल्क कंटेन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, एस लगा, एस लगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो एस लगा मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हमारा भी इसमें भी आएगा इज एम आर। तो मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस जग, इसमें आया इन, ठीक है, ना कि बाय दिस जग, वो गलत हो जाएगा, बाय दिस जग कहा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कि रूल्स मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है, बहुत सारे रूल्स मैंने दिया और उसके साथ मैंने आपको डिटेल में वन बाय वन मैंने एग्जांपल्स भी आपके साथ शेयर किया, ठीक है। और आई होप आप लोगों को अब तक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एक्टिव से पैसिव में जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स, कुछ स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ शेयर किया, वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप देखिएगा। हु का बाय हुम हो जाता है, और विच बुक, विच के साथ कोई भी चीज आता है, विच बुक, विच पेन, विच बॉय, ये साथ में यूज होता है। और इम्परेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं जिसमें वर्ब से शुरू होता है, ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, इसमें किस तरह से होगा, लेट लगा के, वो स्ट्रक्चर आपको शेयर किया। नेवर होगा तो कैसे होगा, डोंट होगा तो कैसे होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी शेयर कर लिए मैंने आपके साथ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस, हर तरह के सेंटेंस मैंने आपके साथ शेयर किया। और इसी में से ऐसे ही आपको एग्जाम्स में पूछा जाएगा। अगर आपको खुद से ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है, तो वो भी हो जाएगा। और अगर आपको ऑलरेडी चेंज किया हुआ दिया है तो वो भी आप करेक्ट वाला पहचान कर लीजिएगा, आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, क्योंकि जो रूल्स मैंने जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से ही आपको चूज करना है, ठीक है। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत स्मार्ट हैं, आई नो, वो लोग समझ गए होंगे और अच्छी तरह से इनको थॉरली पढ़िएगा और अच्छे से एग्जाम्स में अपियर होइएगा, अच्छे अच्छे नंबर्स लाइएगा, और मेरी ब्लेसिंग्स आप सब के साथ है, ठीक है। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा जिससे बेनिफिट सबको मिले, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ही अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेंगे, मैं जब वीडियो अपलोड करूंगी। और लाइक और शेयर, लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो फिर रिक्वेस्ट करूंगी आप, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।